कई सवालात। मोहतरम नाजरीन आदाब, जी टुडे न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन के म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स की वो दुकानें जिन्हें महकमा बल्दिया की जानिब से सीज किया गया था, अचानक दोबारा खोल दी गई। 24 साल म्याद खत्म होने और 9 माह के तवील इंतजार के बाद ये दुकानें बंद कर दी गई थी, लेकिन अब उनका खुलना कई सवालात को जन्म दे रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर का फैसला, पहले बंद फिर खोलने का हुक्म क्यों? म्युनिसिपल कमिश्नर की जानिब से इन दुकानों को पहले सीज करने का फैसला इस बुनियाद पर लिया गया था कि दुकानों की मियाद खत्म हो चुकी थी और कोई रीटेंडर जारी नहीं किया गया था। ये एक कानूनी अमल के तौर पर देखा गया, जिसका मकसद इन दुकानों के इस्तेमाल को उसूल व ज़वाबित के तहत लाना था। लेकिन मार्केट में उस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने अचानक इन दुकानों को दोबारा खोलने का फैसला किया, लेकिन क्यों? क्या ये फैसला किसी दबाव की वजह से लिया गया? क्या म्युनिसिपल कमिश्नर पर किसी ने दबाव डाला? मार्केट में ये अफवाहें फैल रही है कि दुकानदारों ने मुख्तलिफ सतह पर अपनी रसाई बढ़ाते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर, चेयरमैन और बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी को दरख्वास्तें पेश की। अवाम में ये भी सवाल उठ रहा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने इन दरख्वास्तों को कबूल करते हुए फैसला दबाव में ले लिया। क्या ये एक उसूली इकदाम था? क्या शफाफियत बरकरार रहेगी? ये फैसला एक नया सवाल भी खड़ा करता है कि क्या म्युनिसिपल कमिश्नर ने इन दुकानों के खोलने से पहले नए टेंडर का ऐलान किया या पुराने दुकानदारों को ही दोबारा मौका दिया गया? वो अफराद जो इन दुकानों पर अपनी दावेदारी के लिए तैयार थे, उनका कहना है कि हम भी मजलिस बल्दिया की दुकानों पर कारोबार करने के हकदार हैं। नए टेंडर के बगैर ये फैसला शफाफियत पर सवाल उठाता है। अवाम जवाब चाहती है। मार्केट में ये गूंज सुनाई दे रही है, क्या म्युनिसिपल कमिश्नर ने कानूनी तरीके से दुकानें खोली? क्या ये सिर्फ मखसूस अफराद के लिए किया गया? क्या वाकई री टेंडर का ऐलान होगा? हमारे चैनल की तहकीक जारी है। ये मामला सिर्फ दुकानदारों का नहीं बल्कि अवाम के एतमाद का है। महकमा बल्दिया और म्युनिसिपल कमिश्नर को शफाफियत बरकरार रखते हुए अवामी एतमाद को बहाल करना होगा। क्या बोधन के एमएलए व दीगर हुक्काम इस मसले को अवामी मफाद में हल करेंगे?